अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके अहल खाना अल्लाह पाक के फजल करम से खैर वाफियत से होंगे और इसके साथ साथ अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए दुआगो होंगे। नाजरीन, कुर्लुस उस्मान की बात की जाए तो नया ट्रेलर आया है और ये ट्रेलर नहायत शानदार है। एपिसोड नंबर 143 जो कि इस थर्सडे यानी कि जनवरी 4 को अपलोड नहीं किया गया, लेकिन आने वाले जुमेरात को ये अपलोड किया जाएगा और उसी का ये ट्रेलर है। और अगर ट्रेलर देखा जाए और आने वाली किस्त के हवाले से सोचा जाए तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि कुर्लुस उस्मान सीज़न 5 का बाकायदा तौर पर अगर आगाज़ हो सकता है तो वो यही ट्रेलर है, क्योंकि इस ट्रेलर के ज़रिए हमें देखने को मिला है कि कितने नए किरदार इसके अंदर आए हैं और कहानी ने कितनी तेज़ी से एक तब्दीली का रुख लिया है। और वो आसानी से नहीं हुआ, जैसा कि मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि उस्मान साहब ने कहते मेहमान बुज़दाक को इस बात पर मजबूर किया कि वो इस स्क्रिप्ट को चेंज करें जो कि लव स्टोरी की तरफ जा रहा था और दोबारा उस्मान साहब की फतूहात की तरफ लेकर आएँ। तो बाकायदा तौर पर ऐसा ही देखने को मिल रहा है। और इस ट्रेलर के अंदर जो पहला सीन दिखाया गया है उसमें मंगोलों का एक शख्स, अब वो कमांडर है या कौन है इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, तो वो ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि जब हमारा सरदार यानी कि मंगोलों का सरदार जिसका नाम गगलू खान बताया जा रहा है, उसकी शादी रोमियो में यानी बाज़ंतीनी एम्परर की बेटी मारिया के साथ हो जाएगी, तो बाज़ंतीनियों की फ़ौज जो है वो मंगोलों के मातहत आ जाएगी और मातहत आने की वजह से बाज़ंतीनी और मंगोल दोनों मिलकर तुर्कों का खून बहाएंगे। मतलब इस इरादे से वो शख्स बहुत ही पुरउम्मीद और खुशहाल दिख रहा है कि जब ये मामला तय पा जाएगा यानी कि इस शादी के ज़रिए दो बड़ी ताकतें इकट्ठी हो जाएंगी तो उस्मान साहब और दीगर तुर्कों को कत्ल करना बहुत आसान हो जाएगा। तो नाज़रीन, अगर इस बारे में बात की जाए कि ये शख्स कौन है, तो अगर आपने तुर्कों की पुरानी सीरीज़ यानी कि मैंदरमैन जलालुद्दीन देखा हो जिसमें बाकायदा तौर पर चंगेज़ खान की कहानी को दिखाया गया है, तो ये वही शख्स है जिसने उस सीरीज़ में चंगेज़ खान का किरदार अदा किया था। और अगर चंगेज़ खान का किरदार किसी शख्स ने अदा किया है और अब वो कुर्लुस उस्मान के अंदर इसी एपिसोड में एक करैक्टर पकड़ कर आया है, तो इससे ये बात वाज़ह होती है कि ये आम किरदार नहीं होगा, क्योंकि ये किसी सीरीज़ के अंदर पहले भी चंगेज़ खान का किरदार अदा कर चुका है। तो इसका मतलब है कि मंगोलों का दरअसल दर हकीकत असल विलन अगर आया है तो अब वो ये शख्स आया है। और अगर आप मेरे अंदाजे की बात करें तो मेरे अंदाजे के मुताबिक इस शख्स का नाम अमीर चोबान है। मैं ऐसा क्यों कह पा रहा हूँ तो मैं आपको इस बारे में भी समझाता हूँ। दरअसल बात यह है कि अब हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ कुर्लुस उस्मान सीज़न आगे बढ़ रहा है और तारीख के अंदर ये चीज़ बताई गई है कि अमीर चोबान नाम का एक मंगोली कमांडर उस्मान साहब के रस्ते में यानी कि अनातोलिया में उनकी मुखालफत करते हुए दिखाई देगा और ये उस्मान साहब को काफ़ी टफ टाइम देगा। अगर इस बारे में बात की जाए कि इस शख्स का नाम इस ट्रेलर के अंदर बताया गया है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये मेरा अंदाज़ा है कि शायद ये वही कमांडर है अमीर चोबान जो कि तारीखी किरदार है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मज़ीद तारीखी चीज़ें भी दिखाई जा रही हैं, क्योंकि तारीख के मुताबिक ऐसा ही हुआ था कि मंगोलों और बाज़ंतीनियों ने अलहाक किया था। और वो अलहाक किस वजह से हुआ था? अलहाक से मुराद है कि उन्होंने यूनिटी इख्तियार की थी, उन्होंने आपस में कॉम्प्रोमाइज़ किया था, वो भी इस वजह से कि वो तुर्कों की फतूहात बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते थे और उस्मान साहब को और उनके साथ उनके पूरे के पूरे कबीले को तबाह करना चाहते थे। ना तो ये काम मंगोलों से बाकायदा तौर पर हो पा रहा था और ना ही बाज़ंतीनी इसको कर पा रहे थे। तो इसी मिशन को एक साथ अदा करने के लिए तारीख में ये बताया गया है कि बाज़ंतीनियों के यहाँ से एक लड़की जो कि शहज़ादी थी और एम्परर की बेटी थी, उसकी शादी गगलू खान से हुई थी। ये एक तारीखी मामला है और तारीख में इसका ऐसे ही जिक्र है, तो इसके साथ साथ तारीख में अमीर चोबान का भी जिक्र है। तो मेरा ख्याल है कि ये शख्स अमीर चोबान है क्योंकि इसने गगलू खान का नाम लिया है, ये खुद तो गगलू खान है नहीं। नाज़रीन, फिर इस ट्रेलर में दिखाया गया है कि उस्मान साहब अपने साथियों को पुरजोश करते हुए ये सवालात पूछ रहे हैं कि रास्ता कहाँ जाता है, और उस्मान साहब के सिपाही जवाब देते हुए कहते हैं कि रास्ता सुर्खसेब की तरफ जाता है। सुर्खसेब से मुराद कामयाबी है। और उसके बाद उस्मान साहब पूछते हैं कि हमारी मंजिल क्या है, और फिर जवाब दिया जाता है कि हमारी मंजिल शहादत है। फिर उस्मान साहब पूछते हैं कि हमें वतन की तलाश है, तो हमारा वतन क्या है,
और फिर उनके सिपाही जवाब देते हुए कह रहे हैं कि पूरी दुनिया हमारा वतन है। मतलब ये कि उस्मान साहब और उनके तमाम तर साथी इसलिए पुरजोश दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि उस्मान साहब ने अपनी सिपाहियों की बिल्कुल भी इस तरीके से तरबियत नहीं की जिस तरह याकूब बे और दीगर सरदारों ने की है। उस्मान साहब क्योंकि सरहदी इलाकों में रहे हैं इसलिए उनके सिपाही हर वक्त या तो बाज़ंतीनी या फिर मंगोलों से लड़ते रहे हैं, जबकि दूसरे सरदार और उनके सिपाहियों के लिए ये मामला बार बार पेश नहीं आया। और नाज़रीन, इससे ये चीज़ वाज़िया हो रही है कि उस्मान साहब ने अपने सिपाहियों को पहले ही शहादत और दीगर मामलात के लिए तैयार कर रखा है। इसी वजह से वो बाकी सरदारों से अमली तौर पर मुख्तलिफ दिखाई देते हैं। इसके बाद बात करते हैं ट्रेलर में आने वाले दूसरे सीन के बारे में, जिसमें सब कुछ रोम की बका के लिए है और हज़रत ईसा हमारे मददगार होंगे। एक शख्स ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये बाज़ंतीनियों के कमांडरों में से कोई कमांडर या फिर सिपा सालार भी हो सकता है, या मुमकिन है कि कोई गवर्नर भी हो। लेकिन ये बात वाज़िया है कि तमाम तर दुश्मन अब इकट्ठा होकर उस्मान साहब और उनके साथियों के खिलाफ जंग का ऐलान करने जा रहे हैं। और जंग में सबसे बड़ी वजह यह बन रही है कि ये तमाम तर लोग इकट्ठे हो रहे हैं। फिर एक सीन दिखाया गया है जिसमें उस्मान साहब के साथी उनको ये बताते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उस्मान साहब, अगर हमने इस शादी को ना रोका तो हम दो पहाड़ों के दरमियान रेजा रेजा हो जाएंगे। नाज़रीन, इससे मुराद ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि बाज़ंतीनी बहुत ताकतवर हैं और इसके साथ साथ मंगोल भी। उस्मान साहब अपने जोश और जज्बे की वजह से अल्लाह पर ईमान रखते हुए इन दोनों से बहुत ज़बरदस्त अंदाज में मुकाबला करते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन ये तीनों अगर कौमें देखा जाए, जिसके अंदर उस्मान साहब की और दीगर बाज़ंतीनी और मंगोलों की कौमें हैं, अगर देखा जाए तो ये मिलजुल कर नहीं लड़ते, ये अलहदा अलहदा लड़ते हैं। सीन्स ये भी दिखाए गए हैं कि चंद एक मोहरे इस तरीके से इस्तेमाल किए गए कि बाज़ंतीनी और मंगोल आपस में मिलकर उस्मान साहब के खिलाफ बाकायदा तौर पर मंसूबाबंदी करते हुए उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कभी भी ये हकूमती सतह पर हमें इस सीज़न में नहीं दिखाई दिया कि हुकूमतें आपस में इस बारे में मुआहदा कर लें कि वो उस्मान साहब और तुर्कों को तबाह बर्बाद करेंगे। लेकिन इस मर्तबा इस शादी के ज़रिए ये चीज़ होने जा रही है और इसी बात का खदशा उस्मान साहब के सिपाही उस्मान साहब को जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद सबसे अहम बात जो इस ट्रेलर के अंदर देखने को मिली है कि उस्मान साहब दरअसल क्या फ़ैसला लेने जा रहे हैं। तो उस्मान साहब ने इस बारे में जवाब ये दिया है कि हम उस शहजादी को अगवा कर लेंगे, यानी कि मंगोलों और बाज़ंतीनियों के दरमियान जो मुआहदा तय होने वाला है इस शादी के ज़रिए, अगर हम उस खातून को ही अगवा कर लेंगे तो वो हो ना पाएगा।